हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड। थायराइड सबसे कॉमन चीज हो चुकी है। हर 5 बंदों में से कम 3% इससे इन्फेक्टेड है। किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है, यानी कि किसी का जो थायराइड है वो बढ़ता है, किसी का कम होता है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग दवाइयों का यूज करते हैं, यानी कि मेडिसिन लेते हैं और फिर भी थायराइड कंट्रोल नहीं होती। तो इसके पीछे का क्या रीजन है कि हम थायराइड को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे और ये इतनी ज्यादा क्यों फैल रही है। क्योंकि अगर हम पहले के टाइम में देखें कि कम से कम 10-12 साल पहले देखें तो थायराइड के पेशेंट बहुत ही कम होते थे, रेयरली में 1 या 2 पेशेंट होते थे। पर आजकल देखो तो सबसे ज्यादा थायराइड के ही पेशेंट मिलते हैं। तो इसके पीछे का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना कि इतने 10 सालों में इतना चेंज कैसे आया। आज हम इसी पे बात करेंगे कि हम थायराइड को कैसे ठीक कर सकते हैं और मेडिसिन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि थायराइड को हम खान पान से कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन के मन में यही होती है। और जब हम मेडिसिन लेने जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो हमेशा यही होता है कि थायराइड कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर किसी को थायराइड हो गई है तो उसको परमानेंट दवाइयां खानी ही खानी पड़ेगी। और इस थायराइड की वजह से प्रेगनेंसी में भी बहुत दिक्कत आती है। जब हमारा थायराइड कंट्रोल नहीं रहता तो हमें इनफर्टिलिटी की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये वोमेन्स में सबसे ज्यादा क्यों होती है? सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि थायराइड की प्रॉब्लम वोमेन्स में सबसे ज्यादा क्यों होती है। तो इसके पीछे का रीजन है कि वोमेन्स के अंदर वैसे भी हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। जैसे ही हमें मेंसेस आते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो हार्मोन्स चेंज हुए हैं, अगर हम उस पर प्रॉपरली ध्यान नहीं देते, कि जब हमारे हार्मोन चेंज होते हैं और हम प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते तो वो क्या होते हैं कि ऊपर नीचे जाए, हमेशा ऊपर नीचे ही होते रहते हैं। वो फिर सीक्वेंस में जिनको आना चाहिए, रेगुलर काम करना चाहिए, वो उस तरह से काम कर ही नहीं पाते। तो इसी वजह से हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, सिस्ट की प्रॉब्लम, ये सब का रीजन क्या है? हमारे हार्मोन्स ही हैं। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगी कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये जो हमारा यहाँ से जो ये बीमारी होती है थायराइड की, कोई और बॉडी में नहीं होती कहीं पे भी। ये गले की प्रॉब्लम होती है। जो हमारे ये 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, तो ये 2 लोब्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, इसको जोड़ते हैं, वोकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, जहां से हमारी आवाज आती है, तो उस दोनों को जोड़ते हैं, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सोजन आ जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है। अब ये 2 तरह की थायराइड होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये कौन से थायराइड के बारे में बात करेंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ, हम दोनों थायराइड के बारे में बताएंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में भी। जो थायराइड के जो हार्मोन होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, यानी प्रभावित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या मतलब होता है? कम होना। और हाइपर का मतलब है, हाइपर कोई चीज आप वैसे नॉर्मली बोल देते हैं ना कि हाइपर क्यों हो रहे हो, तो इसका मतलब है वो बढ़ रहा है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि आजकल ये यंग एज में भी बहुत हो रहा है कि हमें 20-23 ईयर्स की एज में भी देखा है कि थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे कॉमन कारण होता है कि हमारा या तो सडनली वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा, या हम बहुत अच्छा खाना पीना खा रहे हैं और फिर भी हमारा वेट गेन नहीं हो रहा। एक तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है। नींद ना आना, हमारी लाइफस्टाइल इतनी स्ट्रेसफुल है कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो ये सब इसका रीजन है थायराइड का, जिससे हम क्या होता है कि हम अपनी बॉडी पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, उस वजह से हमें ये हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो अब हाइपो और हाइपर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो थोड़ा सा आप
एक्टिव होना बंद हो जाओगे। कि पहले आपको लगेगा कि मैं सारे काम भाग भाग के करती थी, ये करती थी, मतलब मैं एक्टिवनेस होते थे बंदे, वो अभी आलस सा होना स्टार्ट हो जाएगा उनको। ठीक है, उनको पूरी बॉडी के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, या हाथों पैरों में दर्द रहेगा, सूजन आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप चलोगे या आपको कोई दौड़ने के लिए बोलेगा तो आपको उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, मतलब अच्छे से आपसे चला नहीं जाएगा। आपकी स्किन में चेंज देखोगे कि स्किन है ना जो आपकी है वो थोड़ी सी मोटी हो गई है। ठीक है, आप वो चेंज जरूर देखोगे। अगर पहले आपकी स्किन आपने नोटिस की होगी कैसी है, और उसके बाद में नोटिस की होगी, तो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी वो स्किन। ठंड आपको ज्यादा महसूस होने लग जाएगी। तो ये है हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम। फिर आता है हाइपर में। हमें कैसे पता चलेगा? हाइपर में क्या होता है कि हमें घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी सी रहती है, जो हमारी पल्स रेट होती है वो बढ़ जाती है, पसीना बहुत ज्यादा आने लग जाता है, और हमारा पेट भी अच्छे से काम नहीं करता, यानी कि पेट खराब रहता है, जो हमारा डाइजेशन है वो प्रॉपरली तरह से काम नहीं करेगा, और वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हाइपो और हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो रखी है। तो हमें एक बार टेस्ट करवाना चाहिए। T3, T4, TSH का टेस्ट होता है, आप जाके वो करवा सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से थायराइड की प्रॉब्लम है। नहीं तो इन सिम्टम से भी आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम ऐसा क्या करें कि थायराइड को हम घर पे ठीक कर सकते हैं। हम थायराइड को इजीली ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, खाने पीने में हम चेंज करके, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके। लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप जैसे कि वर्किंग में हो या इतने बिजी रहते हो कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है, खाना पीना ही ऐसा हो गया है कि हम जो भी मिल रहा है वो खा रहे हैं। भूख लगी, हमने सोचा कि फास्ट फूड खा लेते हैं, तो हमने जंक फूड बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर दिया है। ऑयली चीजें हम बहुत ज्यादा खाते हैं। तो उस वजह से क्या होते हैं, जो हमारे हॉर्मोन्स है वो चेंज हो जाते हैं, कि जिनको सीक्वेंस में एक लाइन में रहना चाहिए वो लाइन में नहीं रह पाते। उस वजह से हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो हमें सबसे पहले अपने खाने पीने को ठीक करना होगा। हमें ये देखना होगा कि, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि गले की प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ भी खा रहे हो और आपको लग रहा है कि आज ये चीज खाने से मुझे गले में खराश सी लग रही है, या मेरी वॉइस चेंज हो गई है, जुकाम भी नहीं है मुझे फिर भी मेरी वॉइस चेंज हो गई है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि आपको इस चीज से थोड़ी एलर्जी है। तो थायराइड में वो चीजें कभी भी नहीं लेनी चाहिए। फिर भी मैं कुछ चीजें बता दूंगी कि आपको ये बिल्कुल इग्नोर मारनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपको ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। जैसे कि हम तुरंत क्या करते हैं, फ्रीज से, आजकल गर्मी आ गई है तो वैसे ही हम फ्रीज का ठंडा पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, या फ्रीज में कोई भी चीज ठंडी रखी हुई हो वो हम खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फ्रीज से तो तुरंत निकाल के तो कभी भी किसी को भी नहीं खाना चाहिए, और थायराइड वालों को तो ठंडी चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, दूसरा, आपको खट्टी चीज, खट्टी वैसे नींबू वगैरह का यूज कर सकते हो, पर दही खट्टा नहीं होना चाहिए। जब आप दही ले रहे हो तो दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, दही नॉर्मल होना चाहिए, तो आप वो ले सकते हो। और जैसे अचार हो गया, कई लोगों को थायराइड में अचार से भी प्रॉब्लम होती है। जैसे ही वो अचार खाते हैं उनके गले में सोजन आ जाती है, या उनकी वॉइस चेंज हो जाती है। तो वो इन चीजों पे ध्यान देंगे तो उनकी थायराइड इजिली ठीक हो सकती है, उनकी नॉर्मल कंडीशन में आ सकती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हैं। इसमें सर्वांगासन सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वांगासन आप डेली कीजिए, कम से कम आधे घंटे जरूर कीजिए। और कपालभाति और अनुलोम विलोम तो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज आप कम से कम स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे टाइम लगेगा आपको हैबिचुअल हो जाओगे, आदत पड़ जाएगी, तो आप आधे घंटे 1 घंटे तक भी कर पाओगे। तो आप देखोगे कि रेगुलर 1 महीने भी आपने कर लिया तो आप देखोगे कि जो आपके हॉर्मोन्स है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप थायराइड का टेस्ट कराओगे तो नॉर्मल कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज का, खाने पीने का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे थायराइड को ठीक करने के लिए। और जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है थायराइड के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं। मिलेट्स यानी कि अलग अलग तरह के अनाज ले सकते हैं, जैसे दाल हो गई, जौ हो गया, बाजरा हो गया।
इस तरह के ये इकट्ठे करके आप मिलेट्स ले सकते हो, जो दालें हो गई सारी की सारी वो आप ले सकते हो। तो वो क्या होगी कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी आपकी। तो आपको क्या होगा कि अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारी प्रॉपरली पूरी बॉडी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगी। तो स्टार्ट करेगी तो सारी चीजें धीरे धीरे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको एक जबरदस्त नुस्खा बता रही हूँ, जैसे नीम हो गया, नीम सबके घर में मिल जाएगा, घर में नहीं मिलेगा तो आसपास में तो जरूर मिल जाएगा। त्रिफला का भी आपने सुना है, ठीक है, त्रिफला जो चूरन आता है, आंवला भेड़ा उनसे बना होता है, ठीक है। और एक आती है पीपली, पीपली शायद आपने नहीं सुनी होगी, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो पंसारी की शॉप से जाके लेके आओगे तो वो भी मिल जाएगी, ठीक है। और गिलोय, गिलोय तो कोरोना में बहुत यूज हुई है, तो सबके घर में वैसे भी मिल जाएगी, ठीक है, इजिली। तो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होगी और आपको इसका सबका चूरन बना लेना है, ठीक है। त्रिफला का तो वैसे चूरन आएगा। नीम हो गया, नीम के भी पत्ते सुखा के हम कूट सकते हैं, नहीं तो पंसारी की शॉप से भी इनका पाउडर मिल जाता है सबका, ठीक है। आप इनको पीस लीजिए और इनकी इक्वल इक्वल क्वांटिटी लेनी है। मान लो कि आप 1 चम्मच ले रहे हो तो 1-1 चम्मच मिक्स कर लीजिए सबको, ठीक है। और जो पीपली है, पीपली आधी लेनी है, कि मान लो कि सबका चूरन आपने नीम हो गया, त्रिफला हो गया, गिलोय हो गया, 1-1 चम्मच लिया है, तो पीपली आपको आधी चम्मच लेनी है, ठीक है। तो इन सबको मिक्स कर लीजिए और डेली 1 चम्मच इसका यूज करना स्टार्ट कीजिए। आप इसको कभी भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। आप देखोगे कि थायराइड की प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे ठीक हो रही है, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने कि आयोडीन की कमी से भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, पर आजकल तो लोग आयोडीन बहुत लेते हैं क्योंकि पानी में भी आयोडीन मिल जाता है हमें, तो ठीक है। तो फिर हमें ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि पहले क्या करते थे लोग, आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने घरों में, कि पहले लोग क्या करते थे, जो साबुत नमक आता था, कि जो क्या कहते हैं कि एक पत्थर की तरह आता था, ठीक है, एक पीसी जाते थे, तो लोग घर पे उसको कूट के फिर उसका पाउडर बनाते थे और उसका यूज करते थे। और आजकल क्या आ गया है कि वही पिसा हुआ नमक मिलता है, तो क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल पेस्टिसाइड्स मिक्स होते हैं, क्योंकि वो पैकिंग होती है, सीलिंग हमें नहीं पता वो पैकिंग क्यों हुई, कब से पड़ी हुई है, 1 साल से है, 2 साल से है या 6 महीने से, हमें कुछ भी नहीं पता। पर जो पीसी जाते थे वो क्या होते थे, खुले रहते थे, ओपन में रहते थे, तो ऐसा उसमें कोई भी कुछ भी मिक्स नहीं होता था। नॉर्मली हमें समुद्रों से नमक मिलता है तो वहां से लिया और वो हमारे पास पहुंच जाता था, ठीक है। तो वो नेचुरल नमक होता था। और आजकल सेंधा नमक का भी लोगों ने बहुत कम यूज करना स्टार्ट कर दिया है, सेंधा नमक खाते ही नहीं है लोग। टाटा नमक हो गया, ये चीजों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा सेंधा नमक का यूज करना है, या आपको मैं ये कहूंगी कि पीसीज वाला अगर मिल सकता है कहीं पे तो पीसीज वाला नमक यूज कीजिए, वो बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। और सबसे कारीगर एक और नुस्खा है इसमें धनिए का, कि जो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो धनिए का भरपूर मात्रा में यूज कर सकते हैं। अगर अभी तो जैसे गर्मियां आ गई है तो ग्रीन धनिया थोड़ा कम हो गया मिलना, पर सूखा धनिया हमें सर्दियों में गर्मियों में कहीं भी हो हमें मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है हमें, ठीक है। इन उसका आपको खाली पेट करना है। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, नॉर्मल पानी पी के उसके बाद में 1 गिलास पानी के अंदर 1 से 1.5 चम्मच धनिया डाल लीजिए। धनिया पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। और उसको अच्छे से उबाल लीजिए, जब वो आधा रह जाए तब उसके बाद में उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए और फिर उसको पी लीजिए। तो डेली ये आपको करना है। इससे क्या होगे, इन सब चीजों से आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी थायराइड जो की प्रॉब्लम है, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों में आप ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन चीजों का आप यूज करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी रिकवरी हो जाती है। क्योंकि जब तक एलोपैथिक में क्या होता है कि जब तक हम ले रहे हैं तब तक कंट्रोल रह रही है, नहीं तो वो भी अप डाउन चलती रहती है, कभी कम आ गई कभी ज्यादा आ गई। तो नॉर्मल तो बहुत रेयरली चांसेस होता है कि नॉर्मल आ जाती है, पर नॉर्मल आ भी जाती है तो हमें रेगुलर वो कंटिन्यू करनी ही पड़ती है। पर इन चीजों से हम प्रॉपरली उसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि सारा जो चक्कर है वो हॉर्मोन्स का है और किसी का नहीं है।
क्योंकि खाने पीने से, एक्सरसाइज से, ये चीजें लेने से क्या होगा कि आपके जो हॉर्मोन्स है वो बैलेंस हो जाएंगे, आपकी बॉडी पूरी तरह से अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगी, तो थायराइड की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन और होता है कि हम मेडिसिन ले रहे हैं मैम, तो उसके साथ में ले सकते हैं नहीं ले सकते? हाँ, जरूर ले सकते हो। अगर आप अभी मेडिसिन नहीं बंद करना चाहते, सडनली आपके मन में डाउट है कि मुझे कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, ज्यादा बढ़ ना जाए, तो आप उसके साथ में इसको यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक जो खाने की भी चीज मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने वैसे तो बहुत सारी चीजें बता दी है कि खाने पीने को ठीक करना है, पर एक सबसे खाने पीने की सबसे बेस्ट चीज है कि आप उनको थोड़ा थोड़ा लेकर खाओगे डेली की डेली, तो भी आपका थायराइड कंट्रोल रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या क्या चीजें लेनी है नोट कर लीजिए, आपको याद नहीं रहेगी शायद। 15 ग्राम आपको चने लेने हैं, 10 ग्राम आपको मोठ लेने हैं, 10 ग्राम आपको मूंगफली लेनी है, 10 ग्राम ही आपको मूंग की दाल लेनी है, 8 ग्राम आपको मसूर की दाल लेनी है, 6 ग्राम आपको काले तिल लेने हैं, और इनको भिगो देना है। नेक्स्ट डे देखोगे कि ये अंकुरित हो गए हैं, जिनको स्प्राउट्स बोल देते हैं, उस टाइप से हो जाते हैं। फिर इसमें जो हरी सब्जियां होती है, गाजर हो गया, नमक, सेंधा नमक यूज कर सकते हो इसके अंदर, काली मिर्च यूज कर सकते हो, आप प्याज का यूज कर सकते हो, लहसुन का यूज कर सकते हो, अगर शलगम मिलती है तो शलगम का भी यूज कर सकते हो आप, इसमें हींग का आप यूज कर सकते हो। इन चीजों को मिक्स करके आप डेली रूटीन में शामिल करना स्टार्ट कर दीजिए। और इन उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनका थायराइड में वेट गेन हो रखा है, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो वो वेट कम करने में भी हेल्प करेगा। एक तरह से आपका ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। हम बोल देते हैं कि वेट गेन हो रहा है तो हमें फैट वाली चीजें कम करनी चाहिए, तो हमेशा क्या होता है, ये नेचुरली होता है कि जिनका वेट गेन हुआ होता है तो उनके अंदर फैट पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो उनको ऊपर से फैट लेने की जरूरत ही नहीं है, वो कम फैट वाली चीजें भी लेंगे। तो ये नहीं है कि उनको वीकनेस आएगी या ऐसा कुछ होगा, हमारी बॉडी के अंदर फैट की कमी हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होता। ये नेचुरल प्रोसीजर होता है। जो पतले होते हैं उनके अंदर, जिनके अंदर फैट की कमी है, तो वो फैट वाली चीजें ज्यादा ले सकते हैं। तो थायराइड में ऐसे कोई चीजें नुकसान नहीं करेगी कि आप फैट वाली चीजें ले रहे हो तो नुकसान करेगी, या कम फैट वाली चीजें ले रहे हो तो नुकसान करेगी। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपका वेट गेन हो रहा है, अगर आपका वेट पहले से ही गेन है, तो फैट बहुत ज्यादा है आपके अंदर, तो आपको फैट लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग पतले हैं थायराइड में, या जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो वो फैट वाली चीजें भरपूर मात्रा में ले सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। बस जो तो मैंने ठंडी वाली चीजें बताई है, या जो खट्टा दही का जो यूज बताया है, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और हेल्दी से हेल्दी चीजें खानी है, जंक फूड को अवॉइड करना है, ऑयली चीजों को बहुत कम यूज करना है आपको। ठीक है, एक्सरसाइज आपको रूटीन में करनी है। अगर आप ये सब चीजें करते हो तो आपकी थायराइड इजिली से कंट्रोल हो जाएगी। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां जाके भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां भी मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर थायराइड में वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया है और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप उसको इजिली कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। फ्री कंसल्टेंसी रहेगी, नो चार्जेस, कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। तो आप हेल्थ टॉक ग्रुप में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो और इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।